यह पूरा ब्रह्मांड कई खगोलीय पिंड से भरा हुआ है। इस ब्रह्मांड का एक कानून है कि हर वस्तु जिसका भार है उसका गुरुत्वाकर्षण भी होता है। असल में जितना ज़्यादा किसी वस्तु का भार होगा उतना ही ज़्यादा उसका गुरुत्वाकर्षण होगा। इस ब्रह्मांड में हमारी धरती भी एक विशाल पिंड है जिसका भार 5.9 इंटू 10⁻⁴ किलोग्राम है। धरती का बहुत ज़्यादा वजन होने के कारण इसका गुरुत्वाकर्षण भी बहुत ज़्यादा होता है। धरती के मुकाबले चांद का वजन बहुत कम होता है। चांद वजन में धरती से 81 गुना कम है, जिसकी वजह से चांद की गुरुत्वाकर्षण शक्ति पृथ्वी के मुकाबले 6 गुना कम होती है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगातार चांद की गतिशील दिशा में परपेंडिकुलरली अपना असर दिखाती है, जिसकी वजह से चांद सीधी दिशा में नहीं बल्कि धरती के चारों तरफ गोलाकार घूमती रहती है। धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति लगातार कोशिश करती है कि वह चांद को अपनी सतह पर गिरा दे, पर चांद की टेंजेंशियल वेलोसिटी होती है। दोस्तों, ये टेंजेंशियल वेलोसिटी हर उस वस्तु में होती है जो किसी की परिक्रमा कर रहा होता है। चांद की ये टेंजेंशियल वेलोसिटी लगातार कोशिश करती है कि वह धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति से दूर चली जाए। चांद और धरती की इन दोनों ताकतों के बीच लगातार जंग होती रहती है, लेकिन धरती की गुरुत्वाकर्षण शक्ति और चांद की टेंजेंशियल वेलोसिटी की ताकत बराबर होती है, जिसकी वजह से न ही चांद धरती पर गिरता है और न ही अपनी कक्षा छोड़कर बाहर अंतरिक्ष में जाता है, बल्कि लगातार अपनी कक्षा में घूमता रहता है। मान लीजिए कि चांद की गति धीमे हो जाती है तो टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी, और अगर टेंजेंशियल वेलोसिटी एक खास हद से नीचे हो जाती है तो चांद गोलाकार घूमना छोड़कर धरती में गिर जाएगा, क्योंकि इस वक्त पृथ्वी की गुरुत्वाकर्षण शक्ति चांद पर भारी पड़ जाएगी। इसी तरह धरती की सूरज के चारों तरफ घूमने की गति कम हो जाती है तो धरती की टेंजेंशियल वेलोसिटी भी कम हो जाएगी। इसकी वजह से सूरज की गुरुत्वाकर्षण शक्ति बढ़ जाएगी और धरती सूरज में गिर जाएगा। हमारे सूरज के साथ साथ कई करोड़ों सूरज हमारे मिल्की वे गैलेक्सी के बीच में मौजूद विशालकाय ब्लैक होल के चक्कर लगा रहे हैं। अगर हमारे सूरज और बाकी के करोड़ों सूरज की घूमने की गति एक खास हद से कम हो जाती है तो सारे सूरज अपने अपने ग्रहों के साथ ब्लैक होल में गिर जाएंगे। और ठीक इसका उल्टा, अगर चांद, धरती और सूरज की गति इतनी बढ़ जाए कि इनकी टेंजेंशियल वेलोसिटी एक खास हद पार कर दे तो ये सभी अपनी अपनी कक्षा में घूमना छोड़कर बाहर की तरफ अंतरिक्ष में चले जाएंगे। इस सब से हमें ये पता चलता है कि किसी भी पिंड को लगातार अपनी कक्षा में घूमते रहने के लिए सिर्फ गति नहीं बल्कि एक सही गति से घूमना ज़रूरी है, अन्यथा या तो पिंड जिसके चक्कर लगा रहा है उसी में गिर जाएगा या तो फिर अपनी कक्षा को छोड़कर अंतरिक्ष में विलीन हो जाएगा।